श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग आपके अपने चैनल पर गीता ज्ञान सागर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। कृष्ण जी भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवाय। श्री भगवान जी बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस रोगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्प का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर मन नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुखादि में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और प्राणियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुर्सा मगछाला वर्ष बिछे हुए हों, जो न ऊंचा हो न नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थान करके उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान और अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाव पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले को
न कम खाने वाले को, न ज़्यादा सोने वाले को और न जागने वाले को ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुक्त चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकसाए हुए अथवा धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को प्राप्त में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दावली विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही लगावे, क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन से एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाले तथा सम्य समभाव से देखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखने वाले कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित होकर मुझ वासुदेव को बजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख में भी सबको सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, स्वभाव वाला है, दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में रोकना करना मैं वायु को रोकने की भांति दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण जी भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। जिसका वन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है। वश में किए हुआ मन
परिवर्तनशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन जी बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिसका कारण अत्यंत मन अनंत काल में योग से निश्चित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन छिन बादलों की भांति दोनों ओर भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण जी भगवान, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संसार में मिलना बहुत असंभव है। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होता, उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान अच्छे पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उस लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो जन्म है सो संसार के निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस शरीर पहले से संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनानास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर अत्यंत प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु में भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक प्रकार के संस्कार बल से इस जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। योगी से तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है। तो सकाम कर्म करने वालों से भी योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी बन जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको भजते हैं, वह योगी मुझको ही परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्री छठाध्याय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण